बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और उसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बड़ी मुश्किल से आधा सभागृह भरा था, पीछे भी जैसे सरकार करती है जगह हमने भर दी थी। ये अंदर की बात है, बाहर मत बताना। और उस समय देश में जो नए नए कुछ नौजवान, और मैंने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया इसको लॉन्च करने की दिशा में मेरा प्रयास था। और मैं चाहता था कि उसको मैं एक आकर्षण पैदा करूं, यूथ में एक मैसेजिंग करूं। तो कुछ लोगों ने जो इनिशिएटिव लिए थे उनको खोजा देश भर में, भाई कोई कोने में कोई करता है तो जरा देखो। और मैंने 5-7 लोगों को बुलाया था कि जरा भाई आप भी वहां भाषण कीजिए, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब सुनते हैं। मैं उस समय बात कर रहा हूं। तो मुझे बराबर याद है, उस फंक्शन में एक बेटी ने अपना अनुभव सुनाया, शायद यहाँ बैठी भी हो, मुझे मालूम नहीं है। और उसने, वो मूल बंगाली है और माँ बाप ने काफ़ी पढ़ा लिख करके उसको तैयार किया। उसने अपना अनुभव बताया। उसने कहा, मैं, उनकी माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। तो बोले, मैं घर गई तो मेरी माँ ने पूछा, क्या कर रही हो बेटा, आप काफ़ी पढ़ लिख के आई थी। तो उसने कहा कि मैं स्टार्टअप शुरू करने जा रही हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, वो बंगाली थे, सर्वनाश। बोले सर्वनाश यानी स्टार्टअप यानी सर्वनाश। वहां से शुरू हुई यात्रा, इसका एक सैंपल यहां नजर आ रहा है। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। और अभी छोटी सी फिल्म में भी दिखाया गया, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है ये एक सामाजिक कल्चर बन गया है। और जब कोई सामाजिक कल्चर बन जाए तो फिर उसको रुकने का कोई कारण ही नहीं होता है, वो नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता ही करता जाता है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं। आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं।
300, 300, 400, 400 की संख्या में है और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। कभी तो मुझे भी सोचना पड़ता है कि मैं योगा कर रहा हूं वो ठीक है कि स्टार्टअप वाला कह रहा है वो योगा ठीक है। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, पहले तो सरकार में जैसा स्वभाव रहता है जंजीरें बांध देना, और मेरी पूरी ताकत जंजीरें तोड़ने में लगी रहती है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। मैं बड़ौदा में रहता था पहले और वहाँ महाराष्ट्रियन परिवारों से हमारा नाता जरा ज़्यादा था, तो गायकवाड़ी स्टेट है। तो हमारे कुछ साथी बड़े मजाकिया स्वभाव से कहते थे, अगर बेटी बड़ी हुई, शादी तय करनी है, तो घर में चर्चा क्या होती है? बोले मुला फाल छाना है, अरे बेटा बहुत अच्छा है, फिर क्या सरकारी नौकरी है बस, तो अब बेटी शादी होने के लिए योग्य हो गया। आज पूरी सोच बदल गई है। कोई बिजनेस की बात करना था तो पहले आइडिया की नहीं, दिमाग यही है यार, करना तो है लेकिन पैसे कहां से लाऊं। शुरुआत की चिंता उसकी पैसों से रहती थी। जिसके पास पैसा है वही बिजनेस कर सकता है, ये हमारे यहां धारणा बन चुकी थी। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उस साइकिल को तोड़ दिया है जी। और देश में जो रिवॉल्यूशन आता है ना, ऐसी चीजों से आता है। देश के नौजवानों ने जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनने का रास्ता चुना है। तो आप स्टार्टअप महाकुंभ में सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे। हाईकोर्ट का यह आदेश सामने आया है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है, केजरीवाल पेश होंगे तो पता चलेगा कि ईडी क्या चाहती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये कहा है, पहले आप देश के नागरिक हैं, क्या कल केजरीवाल पेश हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है। साथ ही साथ समन पर प्रोटेक्शन चाहिए। सिंघवी की तरफ से ये सवाल किया गया है, समन पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। केजरीवाल ने हाजिर होने पर गिरफ्तारी नहीं होने की गारंटी मांगी। केजरीवाल ने हाजिर होने पर गिरफ्तारी नहीं होने की गारंटी मांगी। केजरीवाल ने समन के खिलाफ दी थी याचिका। तो केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे। सबसे पहले देश के नागरिक हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या कल पेश हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इसको लेकर सवाल हाईकोर्ट ने पूछा है, जिस पर केजरीवाल का कहना है कि गिरफ्तारी ना करने की गारंटी पर वो पेश होंगे। केजरीवाल ने समन के खिलाफ दी थी याचिका। केजरीवाल और उनके वकील ने गिरफ्तारी ना करने की गारंटी मांगी। केजरीवाल ने हाजिर होने पर गिरफ्तारी नहीं होने की गारंटी मांगी। बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद घर लाया गया। परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले। बच्चों का कचला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को सौंपा गया। बच्चों का कचला गंगा घाट पर होगा अंतिम संस्कार। परिजन शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले।
तो बदायूं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद लगातार इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने 4 टीमें गठित की हैं, जिसको लेकर एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है, पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरे आरोपी की तलाश के लिए 2 टीमें पुलिस के द्वारा गठित की गई हैं। लगातार पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। आसपास पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि सैलून और ब्यूटी पार्लर आमने सामने बना हुआ था। संगीता ब्यूटी पार्लर के नाम से बच्चे की मां का ब्यूटी पार्लर था, जहां पर आना जाना युवकों का था। पुरानी रंजिश या क्या कुछ वजह, इसको लेकर पुख्ता तौर पर अभी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। पुलिस लगातार इन तमाम तथ्यों की छानबीन में लगी हुई है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें अलग अलग। घटना के बाद गुस्साई लोगों ने तोड़फोड़ दुकानों में और आगजनी की। इसके अलावा आप आज की तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस की कड़ी सुरक्षा घर के आसपास बनी हुई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से अचानक इस घटना से आसपास के लोगों में खौफ और डर का माहौल बना हुआ है। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गई, दूसरी तरफ इस डबल मर्डर से बदायूं में गुत्थी उलझी हुई है और इलाके में तनाव बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की हत्या हुई। इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जो पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। हमारे बहू के बाल बच्चा होने को अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद है ना, ये हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम भी बड़ी परेशानी रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते, बेटा लाओ तुम हमारे ऊपर बैठिए, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा इन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसों के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसों के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया वहाँ से ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाके, तब तक गेट बंद कर लिया। अंदर से देखा छुरी थी तो कितने बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भाग आया। आपको भी मारने की कोशिश की? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? लगी है। कहाँ लगी है? ये एक उंगली में, सामने लगी है, सर में लगी है और हाथ में लगी है। कुछ कह रहा था उस टाइम, जिस टाइम वो जो है मार रहा था, कुछ बोल रहा हो, कुछ कह रहा हो, कुछ सुना हो आपने? नहीं। क्यों किया ऐसा? कभी कुछ झगड़ा हुआ था? कभी क्या हुआ, क्या था, क्यों किया उसने ऐसा? कुछ पता है आपको? नहीं। आप लोग दुकान जाते थे, कभी कोई बात हुई हो, कभी उसने गुस्से में बोला हो या कुछ हो? नहीं। कुछ आपको याद आता है उससे आखिरी बातचीत आपकी क्या रही होगी जब आप कभी दुकान गए हो या कुछ और? दुकान जाते थे आप उसकी कभी कटिंग कराने? उन्हीं के यहाँ जाते थे, इन्हीं के यहाँ रोज कटवाते थे। इन्हीं क्या जाते थे कटवाने? अच्छा, तो उस टाइम कभी कुछ उसने कहा हो या कभी गलत तरीके से बातचीत की हो? कभी कुछ गलत नहीं लगा? अच्छा, तो कल जब ये आया तो कितने लोग आए थे? 2 लोग आए थे। कल घटना क्रम कुछ इस प्रकार का है कि ये जो व्यक्ति है आरोपी साजिद, वो अपना खोखा नाई का वो जो पीड़ित परिवार उसके घर के सामने रखता है, उसके घर में आना जाना भी था उसका। और कल शाम को 7:30 बजे ऐसा बताया गया है कि वो सीढ़ियों से घर में आया और ऊपर छत पे सीधा चला गया। जाकर के वहां उसने जो दोनों बच्चे खेल रहे थे उन पर आक्रमण किया और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और वहां से फिर नीचे निकल के आया और जब वो जाने लगा तो भीड़ ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भीड़ से और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजय कुमार बदायूं से संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी विजय, जिस तरह से इस पूरे मामले में एक आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया है, दूसरे आरोपी की अभी भी तलाश जारी है, कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अगर हत्या की वजह की बात की जाए तो अभी तक कोई वजह ऐसी सामने नहीं आई है जिसके लेकर के हत्या की गई है। हालांकि देखिए, बताया जाता है कि जिस तरह से
जो हत्या आरोपी थी मात्र 20 मीटर की दूरी पर रोड के इस पार देखिए संगीता ब्यूटी पार्लर था। जो बच्चे खत्म हुए हैं उनकी मां पार्लर चलाती थी। मैं उस घर पे खड़ा हूँ, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो घर की तरफ दिखाए। और जो बच्चों की जो जिस तरह से देखिए निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक कोई वजह साफ नहीं हो पाई है। जी जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से डबल मर्डर को लेकर अभी पुलिस के द्वारा छानबीन जारी है, इलाके की बात की जाए तो इलाके में लोगों का क्या कुछ कहना है और कितनी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर इस घटना के बाद की गई है? देखिए प्रशासन तो अलर्ट है ही, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने जो है पूरा तरफ से सुरक्षा कर रखी है और काफी अगर बात की जाए सुरक्षा की तो पुलिस ने घर के चारों तरफ देखिए फोर्स लगा हुआ है, तमाम तरह की सुरक्षा है। और मैं उस घर को दिखाना चाहूंगा जहां हत्या हुई थी और इस तरह से देखिए साजिद जावेद ने क्या कर दी। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी जो था जिसके लिए ढेर कर दिया है और एक की जो है अभी तलाश में जो टीमें जुटी हुई हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में आसपास जो लोग खड़े हुए हैं मैं चाहूंगी उनसे भी आप बातचीत करें कि इस घटना के बाद क्या कुछ माहौल है, क्या उन्हें महसूस हो रहा है और इसके पीछे की वजह को लेकर क्या कुछ जानकारी है उनको? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ जो बच्चे खत्म हुए उनकी दादी माँ है, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। जी क्योंकि क्या है कि परिजन अभी कुछ बोलने में नहीं है और देखिए पुलिस की अगर बात की जी जाए विजय, आसपास खड़े लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह का माहौल है इस घटना के बाद? क्या आप कहेंगे इस घटना से आप? लड़ाई झगड़ा हुआ पता ही नहीं अब पता ही नहीं अचानक। देखिए हालांकि जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनका कहना है कि ऐसा तो किसी तरह से पहले से कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था जिसको लेकर के पहले किसी तरह की रंजिशन हो। हालांकि जो हत्या हुई है उसके पीछे क्या कारण है अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपके बैकग्राउंड में हम देख पा रहे हैं काफी भीड़ है यहाँ पर, पुलिस की यदि बात करें और बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों का क्या अंतिम संस्कार हो चुका है? हाँ देखिए, जिस तरह से पोस्टमार्टम के बाद बच्चों का शव जो है परिजनों को सौंप दिया गया था, परिजन उसे गाटला गंगा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लेकर के निकल गए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनावी माहौल भी है और ऐसे में इस तरह की घटना का होना, पुलिस की सुरक्षा की यदि बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा है और आगे भी किस तरह की सुरक्षा बरकरार रहेगी? देखिए पुलिस की अगर बात की जाए, देखिए पुलिस प्रशासन लगातार सुरक्षा, देखिए मेरे पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा पीछे दिखाए कि सबसे पुलिस की इस तरह से देखिए सुरक्षा में तमाम फोर्स तैनात कर दिया गया है और चुनावी माहौल एकदम देखिए शांति व्यवस्था बनाने के लिए आला अधिकारी भी लगातार जो है जनता से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से देखिए किसी तरह का बवाल ना हो। और काम जिस तरह से देखिए घटना के बाद जो यहाँ की भीड़ थी उतने उग्र होकर के आगजनी कुछ की थी और तमाम बवाल किया था, इसके बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला था। हालांकि महानिरीक्षक बरेली जोन भी मौके पर पहुंच गए थे और सभी लोगों से तब से लेकर के प्रशासन लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। जी बिल्कुल विजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो डबल मर्डर की गुत्थी बदायूं में सुलझने का अभी तक नाम नहीं ले रही। इस पूरे मामले में एक आरोपी फरार है, एक पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस की जांच अभी भी लगातार बनी हुई है। हालांकि घटना के पीछे के कारणों को लेकर अभी पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं हो पाई है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। सहारनपुर में लोकसभा सीट पर बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई। बता दें कि सहारनपुर सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 का नामांकन आज से आरंभ हो रहा है। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। हालांकि सहारनपुर लोकसभा सीट पर केवल बहुजन समाज पार्टी ने माजद अली को अपना प्रभारी घोषित किया है, जबकि इंडिया गठबंधन से कांग्रेसी नेता इमरान मसूद ताल ठोकने की तैयारी में है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।
और इसके बाद लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, राजनीतिक दलों की जातीय रैलियों का मामला, हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का दिया आदेश। हाईकोर्ट ने दोबारा नोटिस भेजने का दिया आदेश। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी को मिलेगा नोटिस। बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी को मिलेगा नोटिस। कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर लगाई अंतरिम रोक। कोर्ट ने जाति आधारित रैलियों पर लगाई अंतरिम रोक। 11 जुलाई 2013 के आदेश पर लगाई अंतिम रोक। 11 जुलाई 2013 के आदेश पर लगाई अंतिम रोक। और उसके बाद सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी से टिकट कटने वाले प्रत्याशियों पर सपा की नजर। संघमित्रा मौर्य और वरुण गांधी के टिकट पर अखिलेश यादव की नजर। सूत्रों के हवाले से जानकारी, स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं सपा में वापसी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कर सकते हैं सपा में वापसी। टिकट कटने पर अखिलेश यादव बना सकते हैं सपा से प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी से टिकट कटने पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से बना सकते हैं प्रत्याशी। फिर चाहे संघमित्रा मौर्य की बात हो, वरुण गांधी की बात हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी की बात हो, सूत्रों के हवाले से तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।